Good morning, students. I am Mr. Sandeep Kumar once again. Students, you learned about properties of integers. So, in this video, I am going to conclude your exercise. And here you can see your exercise, which can you do at your home. See here, your exercise first C. Okay, see both sides. Students, don't worry. These are very easy chapters which you handle easily. Okay, and your next exercise 1D. Okay, 1D or 1E. Please take it in a full view. Students, you must write your questions and try to solve them, and I think I will solve some problems you might have seen in previous videos. Okay, so students, बहुत छोटी छोटी बातें जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था, मैं उसको एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस हम आपको करके दिखाते हैं। तो रिकॉल कीजिए, मैं आपका कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन फिर से करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हमने एडिशन में देखा था ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है जिसमें हम कुछ भी, अगर कोई नंबर है उसमें हम कुछ भी ऐड करें अपने मन से, लेकिन वो नंबर चेंज ना हो। तो नंबर जब चेंज नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो जीरो है, तो इस नंबर में जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है इसका, क्योंकि इसके ऐड करने के बाद कोई नंबर चेंज नहीं हो। जैसे आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल दें, -3 + 0 = -3। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बस इतनी सी बात समझना, जब भी आपसे कोई पूछेगा आप इसका जवाब आसानी से दे सकोगे। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जैसे कोई नंबर है और मैंने आई इंटीजर के फर्स्ट लेटर के रूप में लिया है। कोई इंटीजर है और उसी का नेगेटिव, उसी नंबर के नेगेटिव, उसी इंटीजर के नेगेटिव से वो मैंने जब ऐड कर दिया और जो रिजल्ट है वो 0 आया, तो उसी को बोल दिया गया कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? एडिटिव इनवर्स है आई का। वाइस वर्सा यू कैन से एडिटिव इनवर्स ऑफ -i इज i। अब जैसे मैं इसको एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, जैसे 3 + -3, इसका रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। तो ये -3 है, ये इसका क्या है? एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स है ये -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। और आसानी से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आया बातें तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि -3 जो है 3 का एडिटिव इनवर्स है। तो ये वाइस वर्सा उलट के भी हो सकता है, उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि 3 जो -3 है इसका एडिटिव इनवर्स 3 है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आप समझ गए। चलिए, अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, जैसे हम कोई इंटीजर में जैसे 3 में हम एक ऐड किए तो क्या दे दिया? 4। ये 4 क्या है? 3 का सक्सेसर है। ये 4 क्या है? सक्सेसर ऑफ 3 से आगे वाला जो पार्ट है वो। तो आई थिंक ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और प्रॉपर्टी ऑफ 1 ऑफ एडिशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो भी एक्सरसाइज में आता है, पूछता है क्वेश्चन, उसको आप करेंगे, अपने मन से ही करेंगे। चलिए, अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शंस में। सब्सट्रैक्शंस में मैंने 2 प्रॉपर्टी बताया था। प्रॉपर्टी ऑफ 0, जैसे ही आप कोई नंबर है, मान लिया मैं यहाँ i-0, i मैंने लिया इंटीजर के लिए। अगर मैं इंटीजर के जगह इंटीजर में 0 घटाता हूँ
जीरो को घटाता हूँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसी को बोलते हैं सेम इंटीजर। तो और उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मतलब जीरो हमने कुछ किसी से जीरो लिया और किसी को जीरो दिया, तो हमने किसी को जीरो लिया, किसी से जीरो लिया तो मतलब कुछ नहीं लिया, तो सेम थिंग है, तो वही 3 माइनस जीरो इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इसी को बोल दिया गया प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ऐसा होता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है? जैसे ही हम किसी से एक उधार लेते हैं तो हम पर कर्ज चढ़ता है। जैसे मेरे पास किसी के पास 3 रुपया, मैंने 1 रुपया लिया, जैसे 1 रुपया लिया तो उसके पास कितना बचा? 2 रुपया बचा। तो पहले उसके पास था 3 रुपया, अब था 2 रुपया, तो एक घटा। तो हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम में प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या था? एक प्रेडिसेसर एक घटकम और सक्सेसर एक ज्यादा। तो सक्सेसर एक ज्यादा, तो जैसे देख लीजिए 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हुआ, तो ये क्या दे दिया? जैसे ही प्रॉपर्टी 1 सब्सट्रैक्शन में यूज आएगा तो आप बोलेंगे प्रेडिसेसर होगा उसका, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ बात कर लेते हैं। तो पहला है आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जैसे ही हम कोई इंटीजर में 1 मल्टीप्लाई किए तो वो सेम नंबर ही दे दिया, तो इसी को बोल दिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ वन, और प्रॉपर्टीज ऑफ वन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई नंबर लो, कोई नंबर जैसे लो i3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये क्या दिया है? ये 3 दे दिया। दिस इम्प्लाइज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर 1 जो है ये यही हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? 1, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, अब जानते हैं जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या देगा? इंटीजर देगा, वो भी जीरो, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर में जीरो मल्टीप्लाई करो तो ये क्या दे रहा है? जीरो। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। चलिए ठीक है, हम समझते हैं कि आधा ज्यादा क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा खुद से ही। अब प्रॉपर्टी ऑफ -1। प्रॉपर्टी ऑफ -1 क्या है? कि किसी इंटीजर में आप -1 गुना करते हो तो क्या मिलता है? नेगेटिव ऑफ दैट इंटीजर। तो हमने यहाँ i की जगह मैंने रख दिया 3, तो हमने पाया क्या? -3। ये 3 है, ये -3 है। तो आप जानते हो 3 - 3 क्या होता है? 0। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो -3 आया ये इसका एडिटिव इनवर्स है, ये लग रहा है ना? तो जैसे ही हमने -1 किसी इंटीजर में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? वो एडिटिव इनवर्स दे दिया। हम कन्वर्सली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने -3 ले लिया, अब मैंने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये क्या दे दिया? +3। तो -3 गुने -1 इक्वल टू हो गया +3, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स, एक मिनट फिर से, प्रॉपर्टीज ऑफ -1। जैसे ही मैंने -1 किया तो +3 दे दिया। अब ये इसको -3 +3 ऐड कीजिए, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अपोजिट और वाइस वर्सा, ये जो -3 का जो एडिटिव इनवर्स है जो +3, तो इसने एडिटिव इनवर्स दिया। तो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ -1 मिलता ही है। अब लास्टली डिवीजन की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ 1, अब कोई भी इंटीजर लो उसमें 1 डिवाइड करो तो आपको सेम इंटीजर मिलेगा। जो मैं ले रहा हूं 3 को मैं डिवाइड किया 1 से तो मैं 3 पाया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1, मतलब सेम इंटीजर है। कभी भी आपसे पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ 1 और डिवीजन क्या है, आप सीधे बोलोगे क्या? को 3 से या किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करो सेम नंबर आ जाता है, वही प्रॉपर्टीज ऑफ 1 है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ -1, तो सेम प्रॉपर्टीज ऑफ -1। तो हमने कोई नंबर लिया 3 और 3 को मैंने -1 से डिवाइड किया तो ये क्या दिया? -3। तो नंबर क्या लिया था? 3, और प्रॉपर्टीज ऑफ -1 के कारण क्या आ गया? -3। अब ये दोनों को ऐड करो तो जरा देखोगे कि 0 आ गया। तो 0 आ गया तो क्या? -1 से डिवाइड करने पर ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव इनवर्स दिया, मतलब एडिटिव इनवर्स दिया
3 का एडिटिव इनवर्स है -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स है 3। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ -1 ऑफ डिवीजन समझ गए होंगे। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कोई भी नंबर है जीरो, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें ये जीरो ही आएगा, कोई भी नंबर से, ठीक है। और आप जानते हैं कि इंटीजर को जीरो से डिवाइड करना अलाउड नहीं है क्योंकि ये अपरिभाषित है, ठीक है। ये बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो जाता है और उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए बोला गया कि ये जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हो सकता है आपके लिए ट्रबल हो, लेकिन उसको डील करते हैं। क्वेश्चन हालांकि सारा का सारा आसान है, ये सिर्फ आप परेशान हो रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लेता हूं कि why what number should -240 be divided to obtain 16? ठीक है, -240 में हम क्या नंबर डिवाइड करें, ठीक है, या सीधे डिवाइड बाय व्हाट जो हमें 16 दे। बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, आप देखें, डील करते हैं इसको। इधर पॉजिटिव है और इधर एक निगेटिव एक पॉजिटिव। आप जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर कोई इंटीजर आई है और वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे 1 से तो ये पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर ही आ जाएगा, लेकिन -1 से करने पर पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो ये आप जान लीजिए कि आपको जब भी डिवाइड करना है निगेटिव इंटीजर से ही करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -240 अपॉन ये जो खाली स्थान है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे मैं x लिखता हूँ इक्वल टू 16 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करता हूँ और 16 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ -240 अपॉन x और मैं डिवाइड कर रहा हूँ 16 से और फिर मैं इधर 16 मल्टीप्लाई बाई x और बाई इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ x से, कोई दिक्कत नहीं, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है 16 से, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है x। तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और तो x इक्वल टू माइनस, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -240 अपॉन 16, ठीक है। और आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, -120 और फिर -15, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -15, ठीक है। तो x इक्वल टू -15 आ गया, यहाँ पर आंसर सेट कर दोगे -15, ठीक है। चले अब क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे कुछ नंबर्स इस तरीके से दिए गए हैं और उससे पहले हम ट्रू फॉल्स का एक क्वेश्चन है 16 फर्स्ट और एक्सरसाइज है 16 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 0 डिवाइड बाय -16 क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हो जाएगा, जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो 0 होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 में -52 डिवाइड बाई 30, ये क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई -4 इक्वल टू -52 इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, -4 होगा। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस थे आपको जो करना था। तो अब कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को
जैसे एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है 0 पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट, ट्रू फॉल्स करना है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -9 एंड और स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर तो आप नंबर लाइन को देखो, नंबर लाइन को देखो, ये 0 यहाँ 1 2 3 -2, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है। ये कभी हो सकता है इंटीजर तो स्मॉलेस्ट और नेगेटिव पीछे तो जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर 0 होगा नहीं, तो ये फॉल्स है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है -10 इज ग्रेटर देन -7। अगर -7 किधर होगा तो -7 इधर ही होगा, -7 इधर होगा, -10 इज ग्रेटर देन -7। तो मैं फिर से लेता हूँ इसको, आप नंबर लाइन का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर से लेता हूँ, ये मैंने 0 रखा, -7 पहले आएगा -10 से, ठीक है। तो जो इंटीजर जितना निगेटिव में होगा उतना छोटा होगा, ठीक है। तो -10 -7 से छोटा है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि -10 -7 करेंगे, तो कितना आ जाएगा -3 आया। लेकिन -7 -3, तो ये क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने -10 में से -7 को सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आ गया, लेकिन मैंने -7 से मैं -10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। तो कौन बड़ा, ये बड़ा या ये? तो बड़ा है ये, तो नहीं, तो -10 लेस देन -7, यही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर का सम नेगेटिव इंटीजर होगा, तो आप -10 लो, -10 और प्लस -7, इसका देखो -17 yes it is true। and next the sum of negative integer is a positive integer, it is always positive integer, the sum of negative integer and a positive integer। अगर मैं लेता हूँ, कहता है कि कोई दो, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है जिसका सम ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो मैं एक -10 लेता हूँ और दूसरा 15 लेता हूँ, एक लेफ्ट साइड होगा दूसरा राइट साइड में होगा। तो जैसे ही मैं लेता हूँ, आप इसको समझिएगा कि ये नंबर स्केल है, ठीक है, स्केलिंग है, और मैं इसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो -10 और 15 को ऐड करें तो -10 प्लस 15 कितना होगा 5, ठीक है। अब लेकिन मैं 15 ना लेके मैं 2 ले रहा हूँ, 1 और 2, मैं 2 ले रहा हूँ, -10 प्लस 2 क्या आया -8। फॉल्स, क्योंकि जब हम बड़ा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, अगर हम छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हमें नेगेटिव में आंसर आता है। इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि द सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, इट इज फॉल्स। चलिए ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप एक बार जरूर मेल कर दीजिएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है। चलिए, थैंक यू।